वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था। हत्या हुआ, उसमें उनका भी नाम आया, सही भी गलत भी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नाम आया। इनका भी हाथ जो था खून से सना हुआ पाया गया था। लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठ करके खा रहे थे, मलाई बर्फ खा रहे थे। कोई स्वार्थ बस उनके तरह नहीं कि कहीं मिल गया खीर तो उधर गए फिर। के लिए जानते हैं कि चोला बदलने में इनसे ज्यादा बेहतर कोई मंत्री इस राज्य में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन सच में क्या महागठबंधन में एकजुटता दिख रही है? हम मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के पास, जिनके बयान आजकल बिहार की सियासत में भूचाल ला रहे हैं। आपने जो कहा, बिहार ही नहीं पूरे देश में लोगों ने देखा और इस पर काफ़ी सियासी बवाल मचा हुआ है, कैसे कैसे सियासी संग्राम मचा हुआ है। चेहरे पर आपके हल्के से भी शिकंज नहीं है, लेकिन आपने जो कहा है उसका संदर्भ क्या? आप तो महागठबंधन के हैं, आपने बहुत सारी बातें कह दी, उसका संदर्भ क्या है? पहले आप संदर्भ बताइए। देखिए, इसमें फिर महागठबंधन बहुत लगे। देखिए, इस पर फिर महागठबंधन कहाँ आ गया? हम पहले भी बोल रहे हैं कि जो भी पहले भी अगर हम कोई अगर बयान दिए हों, किसी के अगर दिल को ठेस पहुंचा हो, तो मेरा व्यक्तिगत बयान था। आप मानते हैं व्यक्तिगत बयान था? मेरा व्यक्तिगत बयान, उस पर भी अडिग रहेंगे? बिल्कुल। जो बात बोल दिए, जो बात मुंह से निकल गया, तो हम गलत थोड़ी बोले हैं। जो दुख हमको, जो पीड़ा पहुंची थी, वो कहीं ना कहीं उभर कर आया, तो हम बात सामने किए। जो घटना हम देख रहे हैं कि किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है पदाधिकारियों का, मैंने उसके संदर्भ में बोला कि कोई भी मिनिस्टर अगर काम करना चाहता है तो उसको कैसे रोका जाता है, कोई भी संस्था का अध्यक्ष अगर काम करना चाहे तो उसको किस तरह से बाधित किया जाता है। उस संदर्भ में हमने अपना व्यक्तिगत, देखिए हम फिर बता रहे हैं, बिस्कोमान के कार्यालय में आपको बयान दे रहे हैं। यह हम सहकारी नेता के रूप में दे रहे हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के रूप में दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी संगठन के रूप में आपको बयान पहले भी नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप आरजेडी के एमएलसी हैं, वो बात भी सही है। आप अपने बयान पर कायम रहेंगे जो बयान आपने दिया था? देखिए, कोई बयान हमने गलत नहीं दिया। सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। अब देखिए, कल ही क्या हुआ, कल हम देखे कि अशोक भैया जो मंत्री है, माननीय मंत्री है, हम बताते हैं, अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा कि आप कौन हैं, सुनील सिंह कौन है? वो लालू यादव को जानते हैं, राबड़ी देवी को जानते हैं, तेजस्वी यादव को जानते हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? और आपके बयान का कोई वैल्यू है भी नहीं। देखिए, कहीं कोई गलत नहीं बोले। अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता हैं, तो उसी में से एक सिंपल मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मैं लालू यादव जी और तेजस्वी जी का सिपाही हूं। इसमें कहीं कोई दो राय है क्या? इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो उनका कल बयान आया और जो हमने देखा, उससे काफ़ी हमको निराशा हुआ। निराशा इसलिए भी हुआ कि भाई, आप माननीय मंत्री हैं और आप जंगल राज, महागठबंधन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, तो आप किसको इंगित करना चाहते हैं जंगल राज की ओर? कहा कि पहले याद है डॉक्टर्स किडनैप होते थे, 8 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलती थी, याद है ना? डॉक्टर्स कैसे किडनैप होते थे? उनको क्या माहौल था? एक बात उनको स्मरण होना चाहिए कि जिस शासन काल की वो बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड की था या नहीं था, जंगल राज था या नहीं था, या उसको फैब्रिकेट करके बनाया गया, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उसके वो एक पार्ट थे। वो माननीय मंत्री थे उस समय में और माननीय लालू जी के सबसे करीबी थे, सलाहकार थे। और आप कहते हैं कि भाई जंगल राज था, तो भाई इससे भी कोई बड़ा दुर्भाग्य होगा। उनको एक बात और याद दिलाना चाहते हैं। वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था। उनका नाम था स्वर्गीय राजू सिंह। हत्या हुआ, उसमें उनका भी नाम आया, सही भी गलत भी, तो न्याय तय कर दिया कि भाई निर्दोष थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका नाम आया। इनका भी हाथ जो था खून से सना हुआ पाया गया था। लोगों की नजर में, मेरे नजर में नहीं, लेकिन उनको, वो तो कहानी का पटाक्षेप हो गया। मैंने अपने आंखों से देखा कि वो लालू यादव जी का पैर पकड़ करके, हम क्या आपको बताएं। और वो व्यक्ति अगर इस तरह का बयान दे रहा हो कि जंगल राज था, फलना राज था, तो भाई इससे तो बहुत निराशा हुआ। और उतना दक्ष कला किसी नेता में है भी नहीं इस बिहार में कि जो कभी साबरमती का पानी उनके वहाँ पर बैठ के धुनी रमाया हो, कभी संगम घाट पर धुनी रमाया हो, कभी गंगा घाट पर बैठ कर अभी धुनी रमा रहे हों। तो ऐसा दक्ष कला केवल उन्हीं को मुबारक हो, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। और जहाँ तक राबड़ी देवी जी का और तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद जी का बात है,
है वो तो एक छत्र नेता है ही, कहाँ इस पर सवाल है। लेकिन आप ना कि बोल उसके रहे हैं। अतिरिक्त हाँ। उसके अतिरिक्त कोई किसी को जानता है हमारे पार्टी में, लेकिन उनको वो बात भी नहीं भूलना चाहिए सदन का, जिस समय उन्होंने राबड़ी देवी जी के बारे में किस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। तो देखिए ये कहावत है ही कि दिल की बात जवान पर आ ही जाती है, और कल लोगों ने देखा कि जिस तरह से वो स्पीच दे रहे थे, जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे थे जंगल राज, राबड़ी देवी, तो उनका बात तो कहीं ना कहीं सामने आ गया। आपने भी तो कहा, आपने भी तो नीतीश कुमार को लेकर कहा। और देखिए कभी नहीं आज तक नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं आपका बोले। फेसबुक पोस्ट भी पूरा काफी वायरल देश- हो रहा है, आपका पूरा फेसबुक पोस्ट भी देश काफी वायरल हो पूरा रहा है। देश उनका प्रशंसक है, जिस तरह पूरा देश प्रशंसक है, हम भी उनके प्रशंसक हैं। कहाँ उसमें नीतीश जी कहाँ आते हैं और महागठबंधन कहाँ आता है यार। लेकिन आप ना बोल रहे हैं, आप नहीं, बीजेपी नहीं, की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आप अपने से दूसरे, अपने आप आईने से दूसरे को देखते हैं, आप अपने चश्मे से दूसरे को देखते हैं, कभी नहीं देखना चाहिए। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं ना? जैसे वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, हाँ, अरे भाई उनको तो शर्म आना चाहिए कि बीजेपी की भाषा क्या होता है, उनसे भी बेहतर कोई जानता है। लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठ करके खा रहे थे, मलाई बर्फ खा रहे थे भाजपा के गोद में बैठ करके, और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूरा दुनिया जानता है, पूरा राज्य जानता है, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। आज 1997 से लेकर 2013 तक, आज 26-27 साल हो गया, अड्डी आंधी आया, तूफान आया, हम लोग व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई स्वार्थ बस उनके तरह नहीं कि कहीं मिल गया खीर तो उधर गए फिर। और फिर हम कहना चाहते तो आप वही कर रहे हैं हैं ना। 2025 में जो नेताजी अभी बयान दे रहे हैं, वो 2025 में वर्तमान पार्टी में भी नहीं रहेंगे। ये तो नेता को सोचना है कि अरे भाई जब वहां नहीं रहा, साबरमती का भी पानी पिया, संगम घाट का भी पानी पिया, अब गंगा घाट का पानी पी रहा है, तो कभी अगले बार में बागमती का भी पानी पीने के लिए इनको आपको देखना पड़ेगा कि बागमती का पानी पी रहे हैं। लेकिन आप तो दिख रहा है, क्योंकि आपके इस तरह का महागठबंधन के प्रति आपकी बातें दिख रही हैं। इस तरह का दक्ष कला बहुत कम ही नेता में होता है। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका हम सम्मान भी करते हैं, ना बड़ा आदर भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर आक्षेप लगाया कि भाजपा की भाषा, अरे भाई हम तो कन्नड़ सुने, तमिल सुने, भोजपुरी सुने, मैथिली सुने, हिंदी सुने, पंजाबी सुने, गुजराती सुने, भाजपा का कौन भाषा होता है इसका तो ट्रेनिंग उन्हीं से लेना पड़ेगा। इसलिए कि वही तो बैठ के उसके गोद में लल्ला लल्ला रोड़ी दूध की कटोरी कर रहे थे, वहीं बैठ के मलाई बर्फ खा रहे थे। अरे भाई देखिए वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो वही ना बताएंगे। आपको नहीं लगता है क्या कि आज यहाँ है तो कल वहाँ नहीं जाएंगे? उनका तो पुराना रिकॉर्ड रहा है ना पार्टी बदलने का। जिस तरह से हम लोग शर्ट और फुल पैंट बदलते हैं वो पार्टी बदलते हैं। तो देखिए ये अलग विषय है और उस विषय की गहराई में हम जाना भी नहीं चाहते हैं। अरे दूर दूर तक महागठबंधन कहाँ इसमें आ रहा है यार? वो व्यक्तिगत मेरे ऊपर टिप्पणी की है, मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बोल रहा हूं। इसमें पार्टी कहाँ आता है, महागठबंधन कहाँ आता है, हमारे नेता कहाँ आते हैं, इसमें कहाँ आते हैं नीतीश जी? तो देखिए यह सब बात हमको घोर निराशा हुआ कि भाई इतना कद्दावार मंत्री हैं, उनके स्टेट के लोग जानते हैं। भाई देखिए वो कह रहे हैं कि हम तो सुनील सिंह को जानते नहीं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि उनका जो छोटा भाई सुनील है भारत का एकमात्र ऐसा कोऑपरेटर है कि जो प्राइमरी सोसाइटी का भी अध्यक्ष है और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जो देश की सबसे शीर्ष सहकारी संस्था है उसके भी हम डायरेक्टर हैं, हम नेफेड के भी वाइस चेयरमैन हैं। तो उनको ये बताना चाहते हैं कि हम कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमको देश के लोग जानते हैं। आप किसी भी राज्य में जाइए, अगर किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में जाइए, किसी कोऑपरेटिव फोरम पर जाइए तो जरूर उसमें से 10 में से 9 आदमी हमको जरूर जानता है। हाँ, उनको जरूर बिहार के लोग जानते हैं, इसके लिए जानते हैं कि चोला बदलने में इनसे ज़्यादा बेहतर कोई मंत्री इस राज्य में नहीं है। इनसे ज़्यादा दक्ष कला किसी में नहीं है कि नेता को कैसे खुश रखना है। इनसे ज़्यादा दक्ष कला साबरमती से लेकर संगम घाट से लेकर के गंगा नदी तक का पवित्र जल पीने का इतना बड़ा कला इस राज्य में किसी भी नेता को नहीं है। देखिए सुनील सिंह हमारे साथ थे और क्या कुछ इन्होंने कहा, कैसे ये गुस्से से फट पड़े हैं, क्या गुस्सा इनके अंदर का दिखा है। और अशोक चौधरी ने कल जो इन पर आरोप लगाया बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, तो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी और हाथ खून से सने हुए हैं, फिर भी खुद को छोटा भाई बता रहे हैं। बहुत कुछ कहने के बाद सुनील सिंह का ये कैसे धांकर बयान, जोरदार बयान, दमदार बयान आपने सुना है। अब इस वीडियो के
देखने के बाद जाहिर सी बात है अब और चर्चाएं बढ़ेंगी, क्या सच में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? आप खुद सोचिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।